क्या बात हो? मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है, मुझे नहीं पता। आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आप। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही है कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाअधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। न वो एफआईआर देते, न मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, न उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। न वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, न गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्वा शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखकर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर देखिए, जिस तरह से आज पवन खेड़ा जी को झूठ बोल करके पहले फ्लाइट से उतारा गया और अब ये कहा जा रहा है कि हम डीप्लेन कर रहे हैं, एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे। ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं पवन खेड़ा जी के साथ। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थे। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहाँ पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यही खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है।